उच्च शिक्षा का बड़ा भाजी आध्यात्मिक पहुंचकर में हमारे बीच उत्तराखंड के बड़ौदा हमारी है कि बस्ती हाट मुख्य सड़क से श्री चंडिका मंदिर से चौरी खोली कोठाली तोकों से होती हुई बांसवाड़ा बसवेदार सड़क की खजूर बैंड तक सड़क लगभग 3 किलोमीटर बनती है। 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण और बसवेदार तहसील का तो माननीय विधायक जी ने कह दिया है। बसवेदार तहसील के अस्थायी भवन के रूप माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। चंडिका मैया की, चंडिका मैया की जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। भारत माता की, भारत माता की। श्रीमद चंडिका महायज्ञ के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय एवं कर्मठ विधायक बहन आशा नौटियाल जी और जिनको अभी आप सब लोगों ने सुना, जिनके पास राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है और वो यहाँ कह रहे थे कि मैं यहाँ कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब जब देहरादून आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ तो कुछ यहाँ का लेकर आते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भारत भूषण भट्ट जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पूनम कठैत जी, बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय कपड़वार जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड महिला आयोग ऐश्वर्या रावत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शकुंतला जगवाण जी, मां चंडिका मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, ब्लॉक प्रमुख अगस्त मुनि भुवनेश्वरी देवी जी, दिनेश उनियाल जी, हमारे वाचस्पति सेमवाल जी, महावीर पवार जी, अमित वैखंडी जी, अरुण चमोली जी, राम सिंह मीणा जी, जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती किरण देवी जी, सुमंत तिवारी जी, सुषमा देवी जी, ब्रजमोहन नेगी जी, देव प्रकाश सेमवाल जी, राकेश भंडारी जी, पंकज भट्ट जी, श्रीमती विश्वेश्वरी देवी जी, श्री अजय कुमार जी, यहाँ की सभी देवतुल्य
जनता, इस क्षेत्र के आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी यहाँ के पुरोहितगण, सभी विद्वान ब्राह्मणगण, दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट धार्मिक आयोजन में उपस्थित सभी संतजनों को, सभी विद्वतजनों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और आज इस पावन अवसर पर मां मंदाकिनी की निर्मल अविधारा के तट पर आयोजित इस श्रीमद चंडिका महायज्ञ के अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है। मैं मां चंडिका से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे राज्य में सुख समृद्धि शांति हो, इसी कामना के लिए हम सब मां के इस दरबार में अपना शीश नवाने आए हैं। भाइयों बहनों, ये भूमि वीरो, देवाल, समुण, नैनी, कोडार, क्यार एवं बरसुंडी की पावन धरती है और प्राचीन काल से इस धरा को आस्था की धरा, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती रही है। 19 वर्षों के उपरांत ये चंडिका का महायज्ञ यहाँ पर पुनर्प्रारंभ होना, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण है। और सच कहूं तो मैं किसी भी देव स्थान पर जाता हूं तो कोई न कोई बुलाता है, कोई न कोई उसका निमित्त बनता है, लेकिन ऐसे देव स्थानों पर आना, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात भी कर रहा हूं। किसी ने सूचना दी होगी, किसी ने बुलाया होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यहाँ पर माँ चंडिका के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं आ सकता है। हम सबको माँ चंडिका ने यहाँ बुलाया, तभी हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मुझे बताया गया है कि ये अनुष्ठान 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। करीब 3 माह तक चला ये अनुष्ठान आस्था, अनुशासन और सामाजिक और सामूहिक सहभागिता का सच में बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्या कठिन जो है, अभी मुझे भंडारी जी बता रहे थे कि उनका मुंडन होता है, उसके बाद कई महीनों तक उनको जो है अपने नाखून भी नहीं काटने पड़ते, नंगे पांव चलना होता है। ऐसी कठिन परीक्षा करने के बाद ये माँ का ये महायज्ञ संपन्न होता है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पहचान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और लोक परंपराओं से है, इसलिए ऐसे आयोजन हमारे नई पीढ़ी के आने वाले हमारे सभी बच्चों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए बहुत प्रेरणा का कारण बनते हैं, उनको अपनी जड़ों से जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण कारण बनते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाते हैं और साथ ही समाज में एकता, सद्भावना और सहयोग की भावना और मजबूत करने का काम इस प्रकार के महायज्ञ करते हैं। अब ये धरती सच में, इसको माँ चंडिका की असीम कृपा है कि इतने हजारों लोग आज यहाँ इस गांव से, उस गांव से, आसपास के क्षेत्रों से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, ये माँ का महामेला हो रहा है। और ऐसे मेले मैं बचपन में देखा करता था। आज मुझे सच में अपना बचपन याद आ रहा है सब यहाँ। और आपने जो संस्कृत का श्लोक यहाँ पर पढ़ा, सच में अद्भुत था। और हमने तो यही सीखा बचपन में कि अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसी बातें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। जिनका मन छोटा होता है और जिनका उदार चरित्र होता है, उनके लिए तो सारी धरा, सारी पृथ्वी अपने घर के समान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सदैव ऐसे धार्मिक आयोजनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए, क्योंकि हमारी विरासत केवल मंदिरों और परंपराओं नहीं है, बल्कि हमारी जो जन जन की आस्था है, हमारी सामूहिक शक्ति में बसती है भाइयों। जब हम लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं तो हमारी परंपराएं आगे बढ़ती हैं, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, आज पुनर्जागरण हो रहा है। आज सनातन की पताका पूरे विश्व के अंदर गर्व से लहरा रही है भाइयों। और मैं कहूं कि हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये स्वर्णिम काल चल रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ भारतवर्ष में जिस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, वहीं भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के स्थान पर भी लगातार आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई निर्णय होना हो, दुनिया में कोई बड़ा संकट आ जाए, पूरा विश्व आज भारत की प्रतीक्षा करता है कि भारत क्या करने वाला है, भारत क्या रुख लेने वाला है। भाइयों बहनों, एक समय था 2014 से पहले का, हमारी पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। उस भारत को बदलने का काम हर एक भारतवासी के अंदर आत्मगौरव का भाव पैदा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में आर्थिक रूप से बन चुका है। सैनिक शक्ति को हमने देखा है, अभी भारत की सैनिक शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा है। यहाँ के जो हमारे स्वदेशी निर्मित उपकरण, हथियार, चाहे आकाश मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, उसकी शक्ति ने हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे वैज्ञानिकों की शक्ति को, हमारी रक्षा शक्ति को पूरे विश्व ने देखा, जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों के अंदर ही घुटने के बल टेकने को मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, चाहे अयोध्या हो, जहाँ पर भगवान राम का मंदिर बन गया भाइयों बहनों, चाहे काशी में कॉरिडोर बन गया, उज्जैन महाकाल में महाकाल लोक बन गया, और हमारे राज्य में 2014 की 13 की आपदा हम सबको भली भांति याद है। इस क्षेत्र के वासी बहुत भली भांति जानते हैं कि कितना नुकसान हो गया था। और 2013 और 2014 में महादेव के भक्त, बाबा केदार के परम भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्होंने केदार बाबा के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान बन रहा है, हजारों हजार करोड़ की योजनाएं आज हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हो रही हैं। आज चारों ओर सनातन का जय घोष गुंजायमान हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। चाहे केदारखंड हो, मानसखंड हो, वहाँ के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। भाइयों बहनों, देहरादून में भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी हमने की है, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उन दिव्य सूत्रों को समझ सकेगी और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगी, अपने जीवन में उस संस्कार को और उस संस्कृति को उतार सकेगी। इसके अलावा हमने दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन यानी कि एक एक स्पिरिचुअल सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उत्तराखंड की
समृद्ध जो सांस्कृतिक परंपराएं उनका परचम लहराएंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी जिसका पहले बहुत असंतुलन हो चुका है भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे वर्ग के लोगों को ऐसे ऐसे स्थानों पर बसाने का काम हुआ है जहां उनका कोई नामो निशान नहीं होता था, वहां भी उनको बसाने का काम पहले के समय में हुआ है। हमने तय किया भाइयों बहनों, संकल्प लिया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित उत्तराखंड सौंपेंगे, उनको असुरक्षा का भाव नहीं देंगे, उनके भविष्य को किसी प्रकार से भी हम संदेह में नहीं रखेंगे भाइयों बहनों, और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए और उससे छेड़छाड़ न हो उसके लिए हमने कठोर से कठोर कार्रवाइयां प्रारंभ की है। और इस संकल्प के साथ ही चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, चाहे दंगा रोकने का कानून हो, हमने ये सारे कानून बनाए। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके अलावा राज्य के अंदर 12,000 से अधिक ऐसी जमीनें जिनमें लैंड जिहाद के तहत कब्जा किया गया था, उन सारी लैंड जिहाद से कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी, ये देवभूमि की पवित्रता की रक्षा का अभियान था। अभी हमारे आदरणीय विधायक भरत चौधरी जी ने कहा हम हिंदुस्तान के पहले राज्य बन गए भाइयों बहनों, हम पहले राज्य हैं जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हो गया है भाइयों बहनों। भारत के संविधान की मूल आत्मा, उसको सबसे पहले धरातल पर उतारने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है भाइयों बहनों। कुछ लोग अवैध मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी भेदभाव के ऐसे 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम भी हमने किया है। हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2026 जुलाई के बाद राज्य में उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसको विधेयक को हमने मंजूरी दे दी है। उसके बाद चाहे वो बच्चे सिख धर्म के हों, बौद्ध हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सभी को एक समान शिक्षा मिलेगी भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए छद्म वेश धारण करके कालनेमी के रूप में धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऐसे कालनेमियों के खिलाफ, ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करके ऑपरेशन कालनेमी चला के वो कालनेमी जहां से आए हैं उन कालनेमियों को वहीं पहुंचाने का काम भी हमने किया है भाइयों बहनों। आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि गर्ल्स इंटर कॉलेज क्यूंजा के भवन निर्माण के लिए यहाँ पर धनराशि स्वीकृत की जाएगी। और ये जो हमारा परिसर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चंडिका मैया हम सब पर कृपा करती है, बाबा केदार कृपा करते हैं। यहाँ पर सती कुंड बनाया है, इतना शानदार कार्यक्रम हमारे यहाँ के भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस पूरे निर्माण, इसके आसपास का जो पुराने हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा जो हमारे पंडित जी ने कहा है कि उसका एक छोटा सा डीपीआर बना के जो पूरा विधिवत तरीके से प्लान के तहत उसका पुनः निर्माण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद सहयोग से हमारी ये देवभूमि संस्कृति, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श बनेगी। आइए हम सभी लोग माँ चंडिका से प्रार्थना करें कि हम सबको धर्म, सत्य और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। और इसके साथ ही लाटा बाबा इंटर कॉलेज सीसो को इंटरमीडिएट स्तर पर इसका परीक्षण करवा के, क्योंकि अनुदान के लिए हमने कुछ इसकी नियमावली बनी है, उस नियमावली के तहत उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनके माननीय विधायक जी ने मुझे एक पत्र आप सबकी तरफ से दिया है
उस पत्र को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, उसको परीक्षण करवा के सभी को घोषणाओं के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ क्या तहसील भवन बनाने के लिए यहाँ पर अनुरोध किया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर तहसील भवन बनाया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।